अब देश में लागू होने जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड। जी हाँ, आज भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में प्रेस वार्ता को केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण और अन्य योजनाओं के बारे में बातें की। आगे उन्होंने बताया कि अब तक उज्ज्वला योजना के केवल 8 करोड़ माताएं ही लाभान्वित हुए हैं, किंतु अब हमने उसमें 1 करोड़ और बढ़ा दिए हैं। अब पूरे 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किए जाने की बात कही, जिसमें चाहे आप किसी भी राज्य के हो, आपका राशन कार्ड एक होगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो अपने शहर से दूर दूसरे शहरों में जाते हैं। इस तरह से यह एक डिजिटल बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना से जो देश की अर्थव्यवस्था में कमजोरी हुई है, उसे मजबूत करने के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत भारतवासी अब भारत में अपनी कंपनी लगाकर एक्सपोर्ट कर सकेंगे और साथ ही सरकार से इंसेंटिव भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद जी ने और बहुत सी ऐसी योजना लागू होने की जाने वाली, जिसके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारी यह पूरी रिपोर्ट। तो फिर रिपीट करूंगा, स्वस्थ भारत नंबर 1, स्वच्छ भारत नंबर 2, सुरक्षित भारत नंबर 3 और संकल्पित भारत। जब भारत स्वच्छ बनेगा तो संकल्पित बनेगा। अब इसमें क्या क्या किया गया है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है, इस बात को आप नोट करें। पहले स्वास्थ्य का बजट था 94,000 करोड़, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2,38,000 करोड़, 137% बढ़ोतरी हुई है। 94,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर कर दिया गया 2,38,000 करोड़, 137% वृद्धि हुई। और इसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 64,180 करोड़ की नई योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बने, टर्शरी केयर हो। तो आप देख रहे हैं कि निचले स्तर तक क्रिटिकल केयर को मजबूत किया जाए, ये इस योजना का केंद्र है। तो जिसे कहते हैं भारत सरकार ने दिल खोलकर स्वास्थ्य के कल्याण के लिए दिया है, इसको हमारे पत्रकार में ध्यान रखिए तो बड़ी कृपा होगी। अब मैं आता हूं दूसरी बात। दूसरा विषय है, जल स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जल साफ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो योजना प्रारंभ की जाएगी और 4,378 जो अर्बन बॉडीज हैं देश भर में, नगर पालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया को जानते हैं, वहां के 2,86,00,000 घरों में साफ जल आए। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2,87,000 करोड़ की योजना जल जीवन मिशन, 4,378 अर्बन बॉडीज में जो 2,86,000 घर हैं, वहां पर पीने का पानी अच्छा मिले, टैप वाटर मिले, ये योजना उसकी है। और कई जगह प्रदेशों में भी काम हो रहा है, बिहार में भी काम हो रहा है, अच्छी बात है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने शुद्ध जल की बात की। अब तीसरा आता है कि जो आपके स्वच्छ भारत, अच्छी सफाई की योजना हो, जो गंदगी होती है, जो स्लज होता है, उस सबके डिस्पोजल की बात की जाए, उसके लिए 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ का इस बार बजट में प्रावधान किया गया। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने स्वस्थ जल जीवन मिशन की बात की, और मैंने शहरी भारत को स्वच्छ करने में। अब जो पोषण अभियान है, आपको मालूम है कि हम लोगों ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। वो डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए थे, जो बाकी थे,
तो हमारे प्रधानमंत्री की नई सोच होती है कि वैसे जिले जो विकास के क्रम में पीछे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और उसी में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनका नाम दिया है हम लोगों ने। एस्पिरेशन मतलब जहां आशा बनानी है, तो वहां पर हम पोषण को मजबूत करेंगे, उसके लिए भी योजना इस बजट में। तो पोषण की योजना, स्वास्थ्य की योजना, शुद्ध जल की योजना और गंदगी की सफाई की योजना। तो आप जब इतना बड़ा एलोकेशन देखेंगे जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, तो हमारा संकल्प सिद्धि की ओर जाएगा। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संकल्पित सुरक्षित भारत और संकल्पित भारत। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एक पहली बात है। अब हम आते हैं कृषि पर। तो कृषि का तो बहुत चर्चा होती है। हाँ, मैं मोटा मुझे क्षमा करें। कृष्ण जी, सुरेश गुप्ता जी, चंदन पटेल जी, अजय भट्ट जी, राजीव और कहाँ सभी बैठे हैं, सभी मित्र, आपका अभिनंदन। सारे मीडिया सेल के लोगों का अभिनंदन, और आप सारे पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक हम लोग राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत आपके सामने उपस्थित हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसके मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सामने बताऊंगा। तो योजना बनी कि आज देश भर में हम इसकी चर्चा करें। तो भारत सरकार के मंत्रीगण विभिन्न स्थानों पर गए हैं केंद्रीय निर्देश के अनुसार। तो मुझे पटना आने का निर्देश हुआ। मुझे संतोष भी मिला कि पटना मेरी लोकसभा क्षेत्र भी है और मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है, और बाकी फिर प्रदेश की योजना से इसको और नीचे हम ले जाएंगे, जनता के बीच में बताएंगे। तो ये जो बजट है, इसके थोड़ा बैकग्राउंड को आपको देना जरूरी है। कोरोना काल की चुनौती, पीड़ा, अवसर, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कोरोना में मैनेज करने में जो हिम्मत दिखाई, जो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, उसके बाद ये बजट आया। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके पूर्व लगभग 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है। 3 आत्मनिर्भर भारत की योजना, आरबीआई की योजना। आपको मालूम है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल खिलाया गया। 8 करोड़ अपनी माताओं को गैस का चूल्हा फ्री दिया गया महीनों तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और किसानों को, मजदूरों को, माताओं को 40,000 करोड़ रुपए भेजे गए डायरेक्ट उनसे बैंक अकाउंट। और याद होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज हुआ था किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसको निर्मला जी ने घोषित किया था, जिसमें बिहार के मखाना को भी ढांचागत सुविधा देने की बात की। तो ये 27 लाख करोड़ का जो पूरा अभी तक का आत्मनिर्भर पैकेज था गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, इस तरह भैया शांत रहिए, इस बजट को उसके साथ मिलकर देखना चाहिए। ये मुझे पहली बात आपसे कहनी है। अब इस बजट के मूल बिंदु क्या है? हम कोरोना की चुनौतियों से जूझे हैं, तो पहला संकल्प है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत और संकल्प। मैं रिपीट करूंगा, इस बजट की पहली पृष्ठभूमि है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संकल्पित भारत और सुरक्षित भारत। तो इस बजट में इस बात का दर्शन है कि हमें भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में और काम करना है, और केंद्र सरकार ने इस पर पहल किया है। दूसरा, हमें स्वच्छ जल देना है भारत के लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज क्लीन, उस दिशा में प्रयास किया गया है। तीसरा है, हमें स्वच्छता की ओर और ध्यान देना है। अर्बन क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में जो वेस्ट आते हैं उसको ठीक करना, उसका ध्यान दिया गया। और चौथा, कि हमें उन जिलों में जहां माल न्यूट्रिशन बहुत है,
बच्चों में, लोगों में 35,000 करोड़। और ये वैक्सीन सिर्फ 35,000 करोड़ पर ही नहीं है। मेरे पास वित्त मंत्री निर्मला जी का बजट भाषण है, इसमें मैं चाहता हूं आपको पढ़ाई दूं, क्योंकि पटना के पत्रकार हमारे बड़े स्नेहिल हैं, तो मुझे लगा कि मैं उनको बोल दूं। मैं पैराग्राफ 38 पढ़ रहा हूं। I have promised 35,000 crore for COVID-19 vaccine in BE 21-22. I am committed to provide further funds if required. तो अगर कोविड के लिए और पैसे की आवश्यकता होगी तो बजट में साफ कहा हुआ है, वो भी देंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। और आपको मालूम मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में भारत का जो वैक्सीन बना है, जिस पर कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग टिप्पणी करते थे, कुछ लोग भाजपा का वैक्सीन बोलते थे, आज वो भारत का वैक्सीन भारत में तो वही है। क्या नेपाल, क्या भूटान, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, क्या ब्राजील और क्या बड़ी संख्या में अफ्रीकी देश सब कह रहे हैं कि हमें भारत का वैक्सीन चाहिए। स्वस्थ भारत में एक और आपको बात हम कहना चाहेंगे। एक दवा होती है वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो बच्चों को स्वस्थ करती है, चाइल्ड डेथ रोकती है, बच्चों की मृत्यु को। अभी तक ये सिर्फ 5 स्टेट में था, अब इसको पूरे देश में लागू है। तो स्वास्थ्य की दिशा में एक समग्र सोच इस बजट में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब दूसरा विषय में आता हूं मित्रों, कृषि पर। कृषि की चर्चा बहुत होती है, तो मैंने पहले कहा इस बजट का एक दर्शन है, एक सोच है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज में आपके सामने रख रहा हूं। आपको जो भी उपयोग होगा इसका आप देखेंगे। अब आप देखिए कृषि में हम लोगों ने क्या काम किया। पहला काम आपको मालूम है कि भारत के 11 करोड़ किसानों को हम देते हैं 1,15,000 करोड़ रुपया, 2,000 हर 3 महीने पर, 6,000 हर साल। तो उसमें बिहार के भी लाखों किसानों को देते हैं। वो कोविड में भी चला है, आगे भी चलेगा। 90,000 करोड़ रुपया हम फसल बीमा योजना में दे चुके हैं, आपको मालूम। कभी किसानों पर चर्चा होगी तो अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला क्या है, स्वामित्व स्कीम। आपको डिजिटल ओनरशिप कार्ड मिलेगा। अभी तक ये लगभग 1250 गांव में चल रहा था, जहां दे दिया गया, अब पूरे देश पर लागू किया जाएगा। तो अब आपकी जमीन के स्वामी आप बनेंगे बटन से, कोई देख सकता है कि ये जमीन किसकी है। कृषि के लोन, वो चर्चा होती है, कृषि का लोन कितना होगा। 16,05,000 करोड़ के कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है इस बजट में। 16,05,000 करोड़ आजकल का हाईएस्ट है। याद करिए, पहले एक बार 50,000 लोन माफी की बात करते थे तो बहुत हल्ला करते थे कांग्रेस के लोग। अभी मैंने बताया कि हम लोग 1,15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं किसानों को, 11 करोड़ किसानों को, और अब हम 16,05,000 करोड़ की कृषि लोन की व्यवस्था कर रहे हैं इस बजट में। जो ग्रामीण का ढांचागत व्यवस्था हमको करनी है, उसको हम लोग 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर रहे हैं, 10,000 करोड़ बढ़ाया। और जो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इसके लिए 5,000 करोड़ था, उसको 5,000 करोड़ रुपया और बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, जो देश के आईटी मंत्री में बहुत बहुत खुशी होती है, किसानों को बटन दबाकर मंडी मिले, जिसे कहते हैं ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक इसमें लगभग 1.5 करोड़ किसान 1,000 मंडियों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने 1,40,000 करोड़ का व्यापार किया है। मतलब आपको मालूम है बिहार में, औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उगती है,